जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारिया खोई रे। मन वैश्या की तरह है, किसी का नहीं है मन। आज यहाँ कल वहां, आज इसका कल उसका। मन की कोई मालकियत नहीं है और मन की कोई ईमानदारी नहीं है। मन बहुत बेईमान है, वो वैश्या की तरह, वो किसी एक का होके नहीं रह सकता। और जब तक तुम एक के ना हो सको, तब तक तुम एक को कैसे खोज पाओगे? न तो प्रेम में मन एक का हो सकता है, न श्रद्धा में मन एक का हो सकता, और एक के हुए बिना तुम एक को न पा सकोगे। तो कहीं तो प्रशिक्षण लेना पड़ेगा एक का होने का। इसी कारण पूरब के मुल्कों ने एक पत्नी व्रत को या एक पति व्रत को बड़ा बहुमूल्य स्थान दिया। उसका कारण सांसारिक व्यवस्था नहीं, उसका कारण एक गहन समझ। वो समझ ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही स्त्री को प्रेम करे और एक ही स्त्री का हो जाए, तो शिक्षण हो रहा है एक के होने का। एक स्त्री अगर एक ही पुरुष को प्रेम करे और समग्र भाव से उसकी हो रहे कि दूसरे का विचार भी न उठे, तो प्रशिक्षण हो रहा है। तो घर मंदिर के लिए शिक्षा दे रहा है, तो गृहस्थी में संन्यास की दीक्षा चल रही है। अगर कोई व्यक्ति एक स्त्री का न हो सके, एक पुरुष का न हो सके, तो फिर एक गुरु का भी न हो सकेगा, क्योंकि उसका कोई प्रशिक्षण न हुआ। जो व्यक्ति एक का होने की कला सीख गया है संसार में, वो गुरु के साथ भी एक का हो सकेगा। और एक गुरु के साथ तुम न जुड़ पाओ तो तुम जुड़ ही न पाओगे। वैश्या किसी से भी तो नहीं जुड़ पाती। और बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि वैश्या इतने पुरुषों को प्रेम करती है, फिर भी प्रेम को कभी नहीं जान पाती। अभी एक युवती ने संन्यास लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया में वैश्या का काम करती रही, उसने कभी प्रेम नहीं जाना। यहां आके वो एक युवक के प्रेम में पड़ गई और पहली दफा उसने प्रेम जाना। और उसने मुझे आके कहा कि इस एक प्रेम ने ही मुझे तृप्त कर दिया, अब मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं। और उसने कहा आश्चर्यों का आश्चर्य तो ये है कि मैं तो बहुत पुरुषों के संबंध में रही, लेकिन मुझे प्रेम का कभी अनुभव ही नहीं हुआ। प्रेम का अनुभव हो ही नहीं सकता बहुतों के साथ। बहुतों के साथ तो केवल ज्यादा से ज्यादा शरीर का भोग, उसका अनुभव हो सकता है। एक के साथ आत्मा का अनुभव होना शुरू होता है, क्योंकि एक में उस परम एक की झलक है। छोटी झलक है, बहुत छोटी, लेकिन झलक उसी की है। आकाश में चांद निकलता है, सागर में भी प्रतिबिंब बनता है, छोटी छोटी तलैयों में भी प्रतिबिंब बनता है। चांद तो वही है, तलैया छोटी से, प्रतिबिंब तो वही है। कोई फर्क तो नहीं है तलैया के प्रतिबिंब में और सागर के प्रतिबिंब में। इसलिए पूरब के मुल्कों ने, विशेषकर भारत ने, इस पर बड़ा आग्रह किया कि एक स्त्री एक ही पुरुष में लीन हो जाए, एक पुरुष एक ही स्त्री में लीन हो जाए। इससे एक का प्रशिक्षण होगा। प्रेम पहला कदम है एक की शिक्षा का, फिर श्रद्धा दूसरा कदम है कि एक गुरु में लीन हो जाए, फिर प्रार्थना अंतिम कदम है कि एक परमात्मा में लीन हो जाए। प्रेम, श्रद्धा, प्रार्थना ऐसी सीढ़ियां हैं। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, कबीर कहते हैं कि तू तो वैश्या की भांति है। शिष्य को कह रहे हैं, और इस तरह अपना ही नाश कर रहा है। सब धन डारिया खोई रे,
और अपना ही धन खो रहा है, आत्मधन खो रहा है, अपने अस्तित्व को खो रहा है, अपने को गंवा रहा है। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बाने काया धोई रे। और सतगुरु की निर्मल धारा बह रही है, उसमें तो काया धोने के लिए तैयार नहीं, और गंदे डबरों में वासना के न मालूम कहां कहां भटक रहा है। तू तो रंडी फिरे बेहंडी सब धंडारिया खोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु तभी वैसा होई रे। और अगर तू सतगुरु की निर्मल धारा में नहा ले तो तू सतगुरु जैसा ही हो जाएगा। जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत। तुम क्यों गए किसी और गुरु के पास? तुम तो बुद्ध के अनुयायी हो, और यह व्यक्ति तो बुद्ध का अनुयायी नहीं, यह तो बौद्ध नहीं, और निश्चित ही मैं बौद्ध नहीं हूं। जब बुद्धि हो सकते हो तो बौद्ध क्या होना? जो बुद्ध हो सकता है वो अगर बौद्ध होने की कोशिश करे तो बुद्धू है। जब जिन ही हो सकते हो तो महावीर क्या होना? और जब तुम स्वयं परमात्मा से जुड़ सकते हो तो क्यों जीसस को बीच में लेना? जहां तक बन सके वहां तक सीधा संबंध हो जाए तो अच्छा। और सद्गुरु का काम यही है कि वो शिष्य के और परमात्मा के बीच में नहीं आता। अगर आता हो तो वो असद्गुरु है, उसको ही मैं कुगुरु कहता हूं। सद्गुरु वही है कि जो हाथ पकड़ के तुम्हें चलना सिखा दे, और जैसे ही तुम चलने योग्य होने लगो हाथ अलग करने लगे और जल्दी ही तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दे। बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों को, अगर कभी सत्य के रास्ते पर मैं तुम्हें मिल भी जाऊं तो मेरी गर्दन काट देना। मुझे तुम्हारे और सत्य के बीच एक क्षण भी खड़े मत रहने देना, मेरी गर्दन काट देना। ये सद्गुरु के वचन हैं। लेकिन पंडित पुजारियों को क्या करना? पंडित पुजारियों को तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम क्यों गए किसी और गुरु